हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम विंकर रोजिया फ्लावर में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये विंकर रोजिया फ्लावर है और इसके पराग कण निकाल करके हम पराग कणों के अंकुरन को देखेंगे। इस फ्लावर को सदाबहार या पेरीविंकल फ्लावर कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम कैथेरेंथस रोजियस होता है। आगे हम देखते हैं कि हम इस सदाबहार फ्लावर या विंका फ्लावर को हम देख रहे हैं आप कि गार्डन से हम उसको पिक कर रहे हैं और जो फ्लावर है बहुत ही ताज़ा होना चाहिए और परिपक्व होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि हम इस प्रकार गार्डन से विंका फ्लावर को पिक करके हम अपने लैब में ला रहे हैं। तो देख रहे हैं कि हमने उसे लैब में ले आया है। अब इस फ्लावर से हम पराग कणों का अंकुरन देखेंगे। तो उसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। तो आइए हम देखते हैं स्क्रीन पे कि कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। देखते हैं स्क्रीन पे। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि बोरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट और शुगर, इन सभी की आवश्यकता होती है और इन सभी का हम न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन या संवर्धन माध्यम तैयार करते हैं। और जैसे कि ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है कि हमें सुक्रोज 10 ग्राम लेना है, बोरिक एसिड 10 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 20 मिलीग्राम और पोटेशियम नाइट्रेट 10 मिलीग्राम लेते हैं। इन सभी की निश्चित मात्रा लेकर 100 ml डिस्टिल वाटर में हमने घोल लिया है और सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन या संवर्धन माध्यम तैयार कर लिया है। अब इस सॉल्यूशन से हम पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन का केयरफुली ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि फ्लावर में पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन के लिए हमें निडल, ब्रश और कवर स्लिप और एक कैविटी स्लाइड की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है। तो आप देख रहे हैं कि हम सबसे पहले एक साफ सुथरी कैविटी स्लाइड को लेते हैं और उसमें 1 या 2 बूंद जो हमने न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन तैयार किया है उसका लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कैसे हम 1 या 2 बूंद न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को कैविटी स्लाइड पर डाल रहे हैं। इसके बाद हम जो विंका फ्लावर हमने लिया है उसको बिल्कुल ही सेंटर से हम क्या करेंगे, उसको आप देख रहे हैं कि उसको टीयर किया जा रहा है और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि उसमें 4 एंथर दिखाई देते हैं और उसको बहुत ही केयरफुली हम निडल या ब्रश की सहायता से कैविटी स्लाइड में जो सॉल्यूशन हमने रखा हुआ है उस पे हम डाल रहे हैं। इस प्रकार हमने एक एंथर को ले लिया है और उससे पोलन ग्रेन को निकाल करके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में अच्छी तरह से डिप करना है। इसके बाद हम कवर स्लिप लगाते हैं निडल की सहायता से और आप देख रहे हैं कि कवर स्लिप को 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए हम निडल की सहायता से बहुत ही सावधानी के साथ वहाँ पे कवर स्लिप लगा देते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें एयर बबल नहीं आना चाहिए। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि हमने वहाँ पे कवर स्लिप जो है लगा दिया है। अब हम इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रख करके पहले लो पावर में देखेंगे, उसके बाद हाई पावर में ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब हम इस स्लाइड को बहुत ही सावधानी पूर्वक माइक्रोस्कोप में एडजस्ट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं ताकि हमको बहुत ही क्लियर इमेज दिखाई दे सके। तो बच्चों हम आगे देखते हैं कि रिजल्ट क्या निकला। इस पॉलन ग्रेन की स्लाइड को
माइक्रोस्कोप में देखने पर परागकण अंकुरन की, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन की डिफरेंट स्टेज दिखाई देती है। परागकण अगुणित संरचनाएं होती है और इसके चारों ओर 2 लेयर की भित्ति होती है जिसे बाह्य चोल और अंतःचोल कहते हैं, एक्साइन और इंटाइन कहते हैं। जब हम इस स्लाइड को 30 मिनट बाद देखते हैं तब एक्साइन या बाह्य चोल में सर्कुलर शेप में धब्बे दिखाई देते हैं जो इनके जनन छिद्र होते हैं, और पॉलन ग्रेन में पॉलन ट्यूब जनन छिद्र से बाहर निकलते हुए दिखाई देती है, और पॉलन ट्यूब के सबसे आगे भाग में ट्यूब न्यूक्लियस होता है और इस ट्यूब न्यूक्लियस के पीछे 2 मेल गैमेट तैरते हुए दिखाई देते हैं। प्रत्येक नर युग्मक गोलाकार होता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों ने भी परागकण के अंकुरन की विभिन्न अवस्थाओं का चित्र प्रैक्टिकल नोटबुक में बना लिया है। तो इस प्रयोग को करते समय कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए, देखते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए लिया गया फ्लावर फ्रेश एंड मैच्योर होना चाहिए। दूसरी सावधानी यह है कि स्लाइड जो है वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए। तीसरी सावधानी यह है कि परागकण पोलन ग्रेन पूरी तरह से न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डूबने चाहिए। तो बच्चों, पोलन ग्रेन कहाँ पाए जाते हैं? तो एंथर में पाए जाते हैं, और पोलन ग्रेन जो है वो एक मेल गैमेट होता है। तो इस प्रकार आपने पोलन ग्रेन जर्मिनेशन को बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए होंगे।